न्यूज के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पे। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। बड़ी खबर में बात करेंगे नाजायज के उस जायज हक की जिसका वो हकदार तो है, लेकिन उसे ये हक कैसे मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। रेप पीड़िता से जन्मे बच्चे का अपने बायोलॉजिकल फादर यानी जैविक पिता की संपत्ति पर हक होगा। यह हक उस पिता को देना होगा, भले ही वो बच्चे को नाम दे या ना दे। तो हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक अहम फैसला सुनाया है, जिसके मुताबिक रेप पीड़ित के बच्चे को पिता की संपत्ति पर अधिकार मिलेगा और ये उसका हक है। यूपी के बाराबंकी में 13 साल की लड़की से रेप हुआ और वो मां बनी। रेप के बाद पैदा हुए बच्चे को उसका नाम तो नहीं दिया जाता है, लेकिन अब कोर्ट का एक फैसला जिसके मुताबिक एक बड़ा फैसला जिसको हम कह सकते हैं, रेप के बाद पैदा हुए बच्चों को संपत्ति में हक मिलेगा। नाम भले ही मिले या ना मिले, लेकिन गुमनामी की जिंदगी कम से कम अब रेप पीड़िता और उसका जन्मा बच्चा नहीं जिएंगे। यूपी सरकार को 10 लाख रुपए देने के निर्देश इस मामले को लेकर जिस पर फैसला कोर्ट ने सुनाया उसके बाद दिए हैं। एक नजीर हम इसको कह सकते हैं कोर्ट ने सामने रखी है, एक के बाद एक। जिस तरीके से रेप के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है देश के अंदर, ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी था इन मामलों को मद्देनजर रखते हुए कि जो रेप के बाद बच्चे पैदा होते हैं रेप पीड़िता से, तो उनको लेकर उनकी सुध कौन लेगा या उन पर क्या कुछ कार्रवाई होती है, यह बहुत इंपॉर्टेंट मसला था। लेकिन अब चूंकि ये एक फैसला कोर्ट के ने दिया है, कानून के मुताबिक हक मिलेगा रेप पीड़िता को भी और उसके उस नाजायज बच्चे को भी जिसको टैग समाज कर देता है नाजायज का। एक जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आएगी। एक पहलू रेप जैसे मामलों को लेकर भी कोर्ट के इस फैसले के बाद सामने आया। हमारे साथ एडवोकेट अश्विनी कुमार इस वक्त स्टूडियो में। अश्विनी जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहला रिएक्शन बतौर वकील क्या होगा आपका इस फैसले पर? ऐसा है कि ये फैसला तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये कोई नया फैसला नहीं है। ये हमारे ये बात पहले से भी पता थी जी। दिस वाज ऑलरेडी विद इन आवर फील्ड्स कि जो रेप से जो बच्चा होता है वो इलेजिटिमेट चाइल्ड कहलाता है। इलेजिटिमेट चाइल्ड ऑलवेज हैज द राइट टू हिज फादर्स प्रॉपर्टी और हर फादर्स प्रॉपर्टी, जो भी होता है। ठीक है। इसमें कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई कर दिया है कि अगर वो बच्चे को अडॉप्शन में दे दिया जाए और वो अडॉप्ट हो जाती है, तो फिर वो अपने बायोलॉजिकल फादर से कोई भी संपत्ति या अपना संपत्ति इनहेरिटेंस नहीं ले पाएगी। हाँ। वो राइट चला जाएगा। हाँ। कोर्ट ने इस मामले में कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन पास नहीं किए हैं और वो भी बताया है कि क्यों नहीं किए हैं, क्योंकि अगर कोर्ट ने कोई डायरेक्शन पास किए तो फिर जो इसका बायोलॉजिकल फादर है, जो बेसिकली असॉल्टर है अभी तक, तो वो असॉल्टर इस बच्ची का विजिटेशन राइट्स मांगेगा, इस बच्ची से कस्टडी मांगेगा। तो कोर्ट इस पूरे बतौर जो उलझन होएगी उसमें पढ़ना नहीं चाहती थी। हाँ। इसीलिए कोर्ट ने कहा कि हम कोई डायरेक्शंस पास नहीं करेंगे। तो कोई स्पेसिफिक डायरेक्शंस भी पास नहीं हुए हैं। एक और बात यह है कि अभी तक जो आपके असॉल्टर हैं उनके ऊपर क्रिमिनल ट्रायल अभी चल ही रहा है, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। आप ये देख लीजिए कि 9 महीने हो गए होंगे असॉल्ट से लेके अभी तक, लेकिन उसका क्रिमिनल ट्रायल अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है ठीक से। इट इज स्टिल ऑन बिफोर एविडेंस के स्टेज पर है। ये तो
ये तो एक तरफ ये उससे पहले की उलझने हैं जो आप बता रहे हैं, जो नहीं नहीं, जो उलझने होंगी, हाँ, अगर कोर्ट ने ये डायरेक्शन पास कर दिया हाँ, कि ये जो बच्ची पैदा हुई है ये अपने बायोलॉजिकल फादर से राइट्स इनहेरिटेंस ले, अगर इस तरह का कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन पास किया तो जो बायोलॉजिकल फादर है वो फिर ये डिमांड करेगा कि ये लड़की को मेरे को विजिटेशन दिया जाए क्योंकि ये मेरी बच्ची है, मेरे को कस्टडी मिलनी चाहिए इसकी। और तीसरा, कोर्ट ने ये भी बोला है कि इस पूरे इनहेरिटेंस की बात को लेकर वो अपने रेप में अपने डिफेंस बना सकता है। तो इसीलिए कोर्ट ने इसमें कोई स्पेसिफिक बातें नहीं बोली। तो आप ये कह रहे हैं कि पेचीदगियां हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती हैं, बिल्कुल पेचीदगियां हो सकती हैं। इसीलिए कोर्ट ने अपने आप को बहुत ही संभाल के और बहुत ही जनरलाइज तरीके से इसका जजमेंट दिया है। चलिए, हमारे साथ चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट कुलदीप सिंह इस वक्त फोन लाइन पे है। स्वागत है सर आपका हरियाणा न्यूज में। जी थैंक यू, धन्यवाद। बतौर चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट मैं आपसे जानना चाहता हूं, इलाहाबाद बेंच ने जो फैसला सुनाया है, माफ कीजिए, जो रेप पीड़िता और उनसे जन्मा जो बच्चा होता है रेप के बाद, उसको अब जायदाद पे भी हक मिलेगा, जो बायोलॉजिकल फादर है। आपको क्या लगता है इसका सीधा फायदा ये क्या, या कह लीजिए सीधी राहत किसको मिलेगी? जी देखिए, मैं कोर्ट के इस फैसले का सम्मान करता हूँ जी, क्योंकि उन्होंने उस बच्चा जिसका कि कोई कसूर नहीं है, कोई फॉल्ट नहीं है उसको दुनिया में लाया गया है, तो उसको राइट्स भी उसके बनते हैं। और कोर्ट के इस फैसले का मैं पूरी तरह से सम्मान और आदर करता हूँ कि उन्होंने इस चाइल्ड राइट्स को सामने रखते हुए उस बच्चे के जो तमाम अधिकार हैं उसको दिए हैं कि उसकी संपत्ति में से फादर की, जो बायोलॉजिकल फादर है उसका, जी, उसकी इनहेरिटेंस, उसकी प्रॉपर्टी है या और भी जो उसकी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी में उसका जो हिस्सा बनता है उसको मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे अभी ये डिस्कशन चल रही थी कि बाद में वो फादर, पता नहीं वो अब किस मेंटेलिटी का बंदा है वो, अगर उसकी वो कस्टडी मांगता है तो ये जो चीजें हैं इसको भी हमें विचारना पड़ेगा, इसके ऊपर भी डिस्कशन होनी चाहिए। और जो ऑनरेबल कोर्ट्स हैं इसके बारे में भी अपनी जो डायरेक्शंस हैं वो भी जारी करेंगे, किसको कस्टडी मिल सकती है और किसको नहीं मिल सकती, उसका फादर का मेंटल स्टेटस क्या है, उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। तो ये सारी सोशल इन्वेस्टिगेशन भी इसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए। तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए ऑनरेबल कोर्ट्स हैं इस मामले में भी जो डायरेक्शंस जारी करें बच्चे के, ताकि बच्चे के जो अधिकार हैं उसके हर तरह के, वो सुरक्षित रह सकें। जी, कुलदीप सिंह जी, आप भी ये मानते हैं क्या इस बाबत, जैसा आप भी ये अपने बयान में आपने भी क्लैरिफाई किया है कि इसमें और डिटेलिंग इसकी जरूरी है, इसको और स्टडी करना होगा, ऐसे मामलों जो कि पहले पूर्व में हो चुके हैं उन केसेस की बहुत गहरे से स्टडी करनी होगी। आपने बिल्कुल सही कहा, कस्टडी वाली बात भी आ रही है सामने, बहुत सारे विकल्प उसके बाद हो सकते हैं, लेकिन वो गहराई में जाकर के ये फैसला, हम उस फैसले पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन हो सकता है कि इस फैसले में और सुधार होने की जरूरत होती या फिर और सब पॉइंट्स इसमें जोड़े जा सकते हैं। हमें बहुत ही सेंसिटिव होना पड़ेगा जी, ऑनरेबल कोर्ट्स को भी सेंसिटिव होना पड़ेगा कि इस मामले में बहुत डीप जाकर के इन्वेस्टिगेशन हो, तभी जाकर के ऐसे फैसले जो हैं वो लिए जाएं, ताकि कोई किसी किस्म की कोई गलती की गुंजाइश ना हो। जी ठीक, आपको लगता है, चूंकि अब ये पहला ही एक फैसला आया है, इस राह पर एक पहला फैसला आया, एक पहला बड़ा स्टेप हम कह सकते हैं, चाहे वो कोर्ट से ही निकला हो, कि उसका असर अब जरूर देखने को मिलेगा सोसाइटी में भी? जी बिल्कुल, देखो ये जब ऐसे फैसले आते हैं तो सोसाइटी में हिलजुल होती है, हाँ, एडवोकेट्स हैं, अवेयरनेस भी फैलती है जी। तो उस जो कंसर्न लॉ है उसका हम देखते हैं सोसाइटी में यूज और मिसयूज तो होता ही है। तो ये ऑनरेबल कोर्ट्स को और ऑनरेबल जजेस को इस बारे में देखना है, या इन्वेस्टिगेशंस, हम वही कानूनी पहलू पर ही हम ज्यादा जोर दे रहे हैं, क्योंकि लूपहोल्स की भी बात आ रही है। चलिए, हम हर फैसले को नकारात्मकता की दृष्टि से तो नहीं देखा जा सकता, लेकिन हमारे साथ वकील अश्विनी कुमार हैं। अश्विनी जी, हम लूपहोल्स की बात कर रहे हैं, हम वो बात कर रहे हैं जो डिटेलिंग, जो आप कह रहे थे स्पेसिफाई करके, वो सब तो तमाम बातें जो होनी चाहिए थी, या फिर जो जिस मामले पर संज्ञान लेकर, जिस मामले पर सुनवाई करके फैसला सुनाया गया है, आपको लगता है ऐसे कई और मामले हैं जिनको लेकर के स्टडी होनी चाहिए? बहुत सारे मामले तो हैं, लेकिन आप इसी मामले को क्यों नहीं स्टडी करते? कम से कम ये मामला के अब मीडिया में आया है, ये एक 13 साल की लड़की के रेप का मामला है,
कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है वो ऑर्डर विद ड्यू रिस्पेक्ट हमें पहले भी पता था। बिल्कुल, आपने कहा पहले भी ऐसी कोई कोर्ट ने कोई नया लॉ पास नहीं किया या कोई नया ऐसा रूल ऑफ लॉ नहीं निकाला है जो कि हमें नहीं पता था। बट आप ये देखिए, एक 13 साल की लड़की का रेप हुआ और अभी तक 9 महीने बाद भी, मिनिमम 9 महीने तो हो चुके हैं रेप के, लेकिन 9 महीने बाद भी वो असॉल्टर के अगेंस्ट की जो रेप के केस था वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। वेयर इज आवर फास्ट ट्रैक जस्टिस? हम हर चीज को लेकर एक गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं कि हाँ ठीक है, मैं मानता हूं कि इसमें जो लड़की जो जन्मी है उसकी कोई गलती नहीं है और ये बहुत अच्छा है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द कोर्ट्स, एंड आई एम ऑब्लाइज्ड टू द कोर्ट्स कि कोर्ट ने ऐसा किया कि उस लड़की को 10 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन दिया। जो यूपी गवर्नमेंट ने 3 लाख दिए थे, इन्होंने एनहांस करके 10 लाख कर दिया है। ऊपर से उस लड़की को यह भी बोला गया है उस लड़की को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, उसका फ्यूचर प्रोटेक्ट कर दिया। दैट इज वेरी वेल डन बाय दिस कोर्ट। लेकिन व्हाट अबाउट द जस्टिस जो उस लड़की को मिलना चाहिए इन टर्म्स ऑफ कन्विक्शन ऑफ दिस पर्सन दे अक्यूज्ड? उसके अगेंस्ट केस अभी तक क्यों पेंडिंग है? 9 मंथ्स इज अ लॉन्ग टाइम। 9 मंथ्स के बीच में इस लड़की ने 2 बार कोर्ट के दरवाजे खटखटा चुकी है। एक बार अबॉर्शन कराने के लिए, उसका भी डिसीजन आ गया था कोर्ट के। कोर्ट ने एक पैनल ऑफ डॉक्टर्स अपॉइंट किए जिन्होंने बोला कि अबॉर्शन नहीं करा सकती हैं। उसके बाद ये गई कि अब मैं क्या करूं, नाउ दैट आई हैव अ बेबी। तब कोर्ट ने बोला कि ठीक है, आपको 10 लाख रुपए का कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा, आपको एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी जब आप 18 साल की होंगी। ये अभी 13 साल की, 18 साल होने में 5 साल बाकी है। ये 5 साल क्या करेगी? अगर कहा जाए कि वो 10 लाख रुपए को लेके यूज कर ले, वो एक 10 लाख रुपए एक बच्चे की केयर में, अपने खुद के केयर में, वो भी तो अभी बच्ची है, बच्चे की एजुकेशन, वो सब अलग है। What about conviction of the rapist? आप ये कह रहे हैं कि न्याय नहीं होता है, पूरा जस्टिस नहीं। ये पूरा जस्टिस ये तो आप इकोनॉमिक एक रिलीफ दे रहे हैं। आपने इकोनॉमिक रिलीफ दिया है जो बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत आभारी हूं इस कोर्ट का कि आपने एक लड़की के बारे में सोच के, बट इस तरह की कितनी और पीड़िताएं हैं जो 13 साल, 12 साल, 14 साल की लड़कियां हैं जिनके साथ रेप का केसेस हुए हैं, उनके बच्चे हो गए हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं, कोई रिलीफ नहीं मिला है। वो अभी भी कोर्ट के चक्करे काट रही हैं। मैं जानना चाहता हूं, कुलदीप सिंह जी आप हमारे साथ हैं? चलिए, लगता है उनसे संपर्क हमारा टूट गया। लेकिन अश्विनी जी, बिल्कुल ऐसे कई सारे केसेस हैं। आपने इस केस में ये बता दिया, आपने, हम इकोनॉमिक रिलीफ की बात कर रहे हैं वो आपने दे दी, लेकिन ना जाने ऐसे कितने केसेस हैं। क्या उनके साथ भी ऐसा न्याय हो पाएगा? क्या उनको भी वो राहत मिल पाएगी? आपको ऐसा लगता है वो बुनियादी राहत ही जरूर मिल जाए? बुनियादी राहतें तो कोर्ट हमें दे ही देती है, जो बेसिक होता है वो तो मिल जाता है, बट बेसिक इज नॉट कंप्लीट जस्टिस। अगर इसी ऑर्डर के साथ साथ कोर्ट ने अगर एक और डायरेक्शन पास किया होता कि जो अक्यूज्ड है उसके अगेंस्ट जो ट्रायल चल रहा है, क्रिमिनल ट्रायल, वो 3 महीने में हो जाए। मैं नहीं कह रहा आप 60 डेज में करो या 90 डेज में करो, बिकॉज पॉसिबिलिटी नहीं होती है। बहुत तरह की चीजें आ जाती है बीच में। एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर आई कैन टेल यू दैट देयर आर सो मेनी टाइम्स जब वकील इज नॉट वेल प्रिपेयर्ड, और मे बी देयर आर कोर्ट हॉलीडेज, और स्ट्राइक हो जाएगी, बहुत तरह की चीजें होती हैं। उसको मद्देनजर रखते हुए अगर आप उसको 90 से 120 दिन का कम से कम टाइम दीजिए, बोलिए कि खत्म करें। एक क्रिमिनल ट्रायल को लेके आपने 9 महीने पास कर दिए हैं, वो लड़की 2 बार कोर्ट आ चुकी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अश्विनी जी, मैं रोक रहा हूं आपको, हम वापस आएंगे इस मुद्दे के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि अब ये मुद्दा इसलिए है क्योंकि आप ये पहले आरोप तय कर लीजिए, आप उसको गुनहगार साबित कर दीजिए, कन्विक्शन रेट जिसकी बात हो रही है। और फास्ट ट्रैक का जिक्र बार बार होता है, लेकिन क्या फास्ट ट्रैक सिर्फ किताबों में है, सिर्फ कह देने भर से होता है, या फिर फास्ट ट्रैक की कार्रवाई भी उस फास्ट तरीके से, तेजी के साथ होती है? छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, उसके बाद इन्हीं तमाम पहलुओं पर करेंगे चर्चा। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग।
गुलमोहर सिटी NH 65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। हरियाणा एक वर्ष। गांव से शहर, शहर से राज्य के तार जुड़ गए, यानी गांव से सीधे व्यापार जुड़ गए। अब विकास शहरों तक सीमित नहीं रहेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि के साधन बेशुमार जुड़ गए। 3401 किलोमीटर सड़क की मरम्मत पर 1242 करोड़ रुपए खर्च किए। सड़क व्यवस्था सुधार के लिए 1560 करोड़ रुपए की स्वीकृति। 4 लेन सड़कों को 6 लेन करने के लिए वर्ष 2016 का लक्ष्य निर्धारित। 6 टोल नाके हटाए गए। बदरपुर मुजेसर मेट्रो रेल सेवा शुरू। मथुरा, पलवल, रोहतक, भिवानी और अंबाला बाईपास की 1074 करोड़ रुपए की 3 रेल परियोजनाएं। हिसार हवाई अड्डे का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकास। बरसों बाद कुंडली, मानेसर, पलवल एक्सप्रेसवे का कार्य पुनः प्रगति पर। सूचना जनसंपर्क एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं। बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। क्या आपका पशु बार बार फूल दिखाता है और बार बार फिर रहा है? इसका मतलब है कि उसका गर्भाशय कमजोर है। इसके लिए अपने पशु को दें गोधन आयुर्वेदिक औषधि, जिसमें है अबरक, लौह व वंग भस्म, जो दे आपके पशु के गर्भाशय को ताकत, जिससे पशु में फूल या पाछा दिखाने की समस्या दूर होती है और पशु स्वस्थ बच्चे को जन्म देता है। गोधन का पूरा कोर्स, एक विश्वसनीय औषधि। हरियाणा एक वर्ष। दोस्तों, हरियाणा सरकार की नई उद्यम प्रोत्साहन नीति का जवाब नहीं, इस सरकार ने पिछली कमियों को दूर करके और हमारी समस्याओं को समझकर ये नीति बनाई है। बिल्कुल, बल्कि अब तो हरियाणा में पूंजी निवेश करना बहुत ही फायदेमंद है। हरियाणा सरकार छोटे बड़े सभी निवेशकों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देकर ऐसा माहौल तैयार कर रही है जिससे हरियाणा इंडस्ट्रियल हब बन सके। सबसे अच्छी बात तो ये है कि उद्यम प्रोत्साहन नीति के तहत सिंगल विंडो सिस्टम है, जिससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी। हरियाणा में इंडस्ट्रीज लगाकर हरियाणा के लोगों को नौकरी पर रखकर उद्यमियों को सब्सिडी मिलेगी। अरे वाह, तब तो अब हमारी नौकरी भी पक्की। बिल्कुल। हरियाणा सरकार 1 साल में ही नई उद्यम प्रोत्साहन नीति लाई है, जिससे राज्य में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। आपने कभी किसी की जिंदगी को रोशन किया हो या कभी किसी के चेहरे पर मुस्कान लाए हो, तो मनाइए हमारे साथ एक दिवाली ऐसी भी। आप अपनी सेल्फी या 30 सेकंड का वीडियो हमें भेज सकते हैं। हम इसे दिखाएंगे आपके चैनल हरियाणा न्यूज पर। तो मनाएं हमारे साथ एक दिवाली ऐसी भी। जब तक दुखी किसान रहेगा। जुडिशरी में और क्या है? आपका एक बार फिर स्वागत है। बड़ी खबर में आज हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस बेंच की जिसमें एक फैसला सुनाया गया। फैसला उस नाजायज बच्चे पर जो कि रेप के बाद पैदा होता है, उसको उसका हक मिले,
यानी कि उसको भी जायदाद का हिस्सा जो है वो उसको मिलना चाहिए। इस तरह का एक फैसला एक मामले को लेकर कोर्ट ने सुनाया है। एक नज़ीर हम इसको कह रहे हैं, लेकिन इसकी बारीकियों को अब समझने की कोशिश हो रही है कि कहाँ कहाँ पर हो सकता है आने वाले दिनों में जो मामले अभी पेंडिंग हैं, जो मामले सामने आएंगे उनमें क्या कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, लूप होल्स क्या हैं। हम ब्रेक पर जब गए थे तो फास्ट ट्रैक कोर्ट वाले पॉइंट पर हम ब्रेक लिया था हमने। अश्विनी जी, फास्ट ट्रैक कोर्ट का एक कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को शायद अब तक लागू नहीं कर पाई है या वो लागू नहीं हो पाया है, वजह क्या है? एक तरफ जुडिशरी रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं और दूसरी तरफ फास्ट ट्रैक कोर्ट। पेपर पे तो लागू हो चुका है फास्ट ट्रैक कोर्ट। पेपर पे तो हमारे देश में बहुत सारी ऐसी लॉज हैं जो पास हो चुकी हैं। इम्प्लीमेंटेशन का जैसे बोला जाता है वो हमेशा से प्रॉब्लम है। इस पर्टिकुलर जजमेंट में भी अगर आप देखेंगे तो 9 महीने के बाद भी जो अक्यूज्ड है उसके अगेंस्ट ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ है। कोर्ट फिर से रिपीट करता हूं, मैं कोर्ट का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इकोनॉमिक जस्टिस दिया है उस लड़की को। उसको 10 लाख रुपए दिए हैं, बोला गया है कि उसको फ्यूचर में एम्प्लॉयमेंट भी दे देगी गवर्नमेंट। लेकिन ये तो वो एक लड़की का केस है जो कोर्ट पहुंच सकी। इस तरह की कितनी ऐसी और लड़कियां हैं जो अभी भी नाबालिग हैं, जिनके साथ इस तरह का दुष्कर्म हुआ है, जो जिनके कुछ के बच्चे होंगे, कुछ के बच्चे नहीं होंगे, बट जो कोर्ट नहीं पहुंच पाई। मीडिया भी उस नहीं पता, मीडिया को भी कैसी बात है, बट उन सब की रिलीफ का क्या हुआ? तो ऐसे में एक गवर्नमेंट को अपना एक डायरेक्शन बनाना चाहिए कि इस तरह की जितने इंसिडेंट्स होते हैं वो सारे इंसिडेंट्स को वो एक पर्टिकुलर एक जनरल लॉ में बांध दे कि हाँ वो सारी प्रोसिक्यूटर्स और सारी विक्टिम्स को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, वो सारी विक्टिम्स को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस मिलेगा, लमसम हो या मंथली हो, वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड। ठीक है, हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता जगमती सांगवान जी इस वक्त फोन लाइन पे है। जगमती जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद। जगमती जी, एक फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच ने सुनाया है जिसमें रेप के बाद जन्मे बच्चे को उसका जायज हक मिलेगा, यानी कि बायोलॉजिकल फादर जो उसका जैविक पिता है उसकी संपत्ति में से उसको भी उसका हक मिलेगा। आप इस फैसले को किस तौर पर देखती हैं? और इस फैसले में जो हो सकता है अगर हम इसकी स्टडी करें तो कई सारी चीजें, कई सारी बारीकियां, कई सारे लूपहोल्स भी निकल करके आए, उनको भरने के लिए गवर्नमेंट के रोल को आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, सबसे पहले तो माननीय कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है जी, ये एक स्वागत योग्य कदम है और सकारात्मक दिशा है ये। और जिस तरह से मेरे पूर्व वक्ता भी कह रहे थे कि एक भी केस में अगर इस तरह का फैसला आता है तो निश्चित रूप से वो एक नई दिशा जो है वो खोलता है, तो वो उसका भी हम स्वागत करते हैं। परंतु इसके अलावा अनेकों ऐसी उत्पीड़ित महिलाएं हैं जिनके साथ इस तरह के अपराध और अत्याचार होते हैं, तो उनको लेकर कि उनका पुनर्वास जो है, उनका रिहेबिलिटेशन का जो सवाल है, पूरा नीतिगत स्तर पे इस तरह के मतलब प्रावधान किए जाने चाहिए जी। और चलिए जगमती जी, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ, हमारे पास वक्त की कमी है। अश्विनी जी, आखिरी एक छोटे सा सेगमेंट हमारा है, संक्षेप में आप जवाब दे गवर्नमेंट के रोल के बारे में। गवर्नमेंट का रोल तो इसमें ऐसा है कि वो एक नोटिफिकेशन जारी के जरिए भी अगर चाहें तो एक गाइडलाइंस बना सकते हैं कि अगर कोई लड़की जो नाबालिग है उसके साथ अगर रेप हुआ है तो उसको क्या रिहैबिलिटेशन की जैसी बात कर रही थी, तो रिहैबिलिटेशन के तौर पर क्या देना चाहिए उनको? एक मिनिमम मेंटेनेंस देना चाहिए, उनको एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए। और अगर उस दुष्कर्म से अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे को ध्यान में रखते हुए उसको क्या बेनिफिट देने चाहिए। बहुत शुक्रिया अश्विनी सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी तमाम बातचीत में हिस्सा होने के लिए। तो बड़ी खबर में आज हम बात कर रहे थे इलाहाबाद हाई कोर्ट बेंच के उस फैसले की जिसमें कोर्ट ने एक हम कह सकते हैं कि माइलस्टोन फैसला ये है। अब तक हालांकि इससे पहले भी ऐसी बातें होती रही हैं, लेकिन इस पूरी बड़ी खबर में बहस के दौरान जो एक कंसेप्ट फास्ट ट्रैक का निकल करके आया, सबसे ज्यादा जरूरत है उस फास्ट ट्रैक कंसेप्ट पर जोर देने की, हमारे जुडिशरी सिस्टम को और ज्यादा मजबूत करने की। लोगों में कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी हो रही है, उस इच्छा शक्ति को जगाने की सरकार की अपनी भूमिका है, लेकिन जुडिशरी को भी इस बाबत सोचना होगा। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।